नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम प्रतिशत पढ़ रहे थे, उसके बाद हमने लाभान्य पढ़ी, फिर बट्टा पढ़ा, साधारण ब्याज पढ़ा, कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। हमारे बीच में किसी कारणवश 2 दिन क्लास नहीं हो पाई, तो आज हम पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की तीसरी क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने 20 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे। 21 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 24,000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज छमाही देय हो। हमने अभी तक जो क्वेश्चन करे थे उसमें वार्षिक था। सभी क्वेश्चन में 2 वर्ष का पूछ रहा था, 3 वर्ष का पूछ रहा था। तो जो ब्याज दर थी अभी तक सभी क्वेश्चनों में वार्षिक देय थी। अब क्वेश्चन आएगा अपने पास छमाही देय हो, चौमाही देय हो, तिमाही देय हो, मासिक देय हो, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इस छमाही देय का मतलब क्या होता है कि हमने कोई राशि उधार दी, जैसे एक्स राशि हमने उधार दी, तो इस पे ब्याज अपना 6 महीने पे लग जाएगा। मतलब हर 6 महीने पे ब्याज काउंट हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे हमने कुछ एक्स राशि उधार दी, 6 महीने के बाद, 6 माह के बाद यदि अपने वार्षिक ब्याज की दर 10% है तो इस 6 महीने पे 10% अपना ब्याज जुड़ जाएगा। इसके बाद 6 माह के ब्याज ये x प्लस में x का 10% जो ब्याज बना वो जुड़ जाएगा। फिर अगले 6 माह में फिर ये जो मिश्र धन प्राप्त हुआ था इसका 10% ब्याज प्राप्त हो जाएगा। पिछले क्वेश्चनों में हम कर रहे थे 1 वर्ष में जो रेट थी उतना परसेंट निकाल के हम जोड़ रहे थे, लेकिन अब छमाही देय है तो हर 6 महीने में ब्याज काउंट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को करते कैसे हैं? इस तरह के क्वेश्चनों में हमने ये सुना था कि ब्याज की दर को क्या कर देते हैं जब छमाही देय हो। जब छमाही देय हो, छमाही देय का मतलब 6 माह में देय हो, इसको बोलते हैं अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक देय हो तो टाइम का तो कर देते हैं गुणा में 2 और रेट का कर देते हैं बटे में 2। टाइम को मल्टीप्लाई बाई 2 और रेट डिवाइड बाई 2। अब ये टाइम को डिवाइड बाई 2 क्यों करा? क्योंकि अपने को टाइम 1.5 वर्ष में दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 वर्ष में कितने 6 माह हुए। अगर 1.5 को गुणा 2 कर देंगे तो 1.5 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। लेकिन ये 3 कैसे आए? क्योंकि 6 माह के कितने स्लॉट बन जाएंगे अपने पास? 3 स्लॉट बन जाएंगे 6 माह के। ये याद रखने के लिए है कि टाइम को क्या कर दिया? दुगुना कर दिया, और रेट को क्या कर दिया? आधा कर दिया। रेट को आधा क्यों करते हैं? कि जो रेट दी गई है वो अपने पास 1 वर्ष की यानी कि 12 माह की है। अगर 12 माह की 10% रेट है तो 6 माह की कितनी हो जाएगी? 5%। इसलिए टाइम को दुगुना करते हैं, रेट को क्या करते हैं? आधा। फिर छमाही देय की जगह चौमाही देय हो। चौमाही अगर देय हो इसका मतलब है 4 माह पर। इसमें रेट को डिवाइड बाई क्या कर देते हैं? 3, और टाइम को मल्टीप्लाई बाई क्या कर दे? 3। अब इसमें 3 से गुणा क्यों करा टाइम का? क्योंकि 1 वर्ष में 12 माह होते हैं तो 4 माह के कितने स्लॉट हो जाएंगे? 3 स्लॉट हो जाएंगे। इसलिए टाइम मल्टीप्लाई बाई 3 और रेट डिवाइड बाई 3 क्यों हो जाएगा? क्योंकि रेट 12 माह की दी गई होगी अपने पास। जैसे मान लेते हैं कि रेट 12% है तो 4 माह की रेट कितनी बनेगी? 4%। तो 12 में 3 का भाग दिया तो कितना आया? 4%। इसलिए याद रखने के लिए जब भी चौमाही देय हो तो टाइम को मल्टीप्लाई बाई 3 और रेट डिवाइड बाई 3। इसी तरह तिमाही देय हो। अगर तिमाही देय हो, तिमाही देय का मतलब 3 माह पर, इसमें टाइम को मल्टीप्लाई बाई 4 और रेट को डिवाइड बाई 4। क्यों? क्योंकि कितनी तिमाही होती है एक साल में? 4 तिमाही होती है। तो 1 वर्ष में अगर ब्याज देना तो 1 वर्ष में तिमाही 4 हो जाएंगी। 4 बार अपने पास ब्याज रिपीट होगा, 1 साल में 4 बार ब्याज रिपीट होगा। ठीक है, तो रेट डिवाइड बाई 4, क्योंकि रेट होता है 12 माह का होता है। अगर 4 माह का निकालना अपने को, 3 माह का निकालना है तो उतने का ही भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने का भाग देंगे? 4 माह का। इसमें 4 का भाग दे दिया और टाइम को मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया। अब मासिक देय हो तो मासिक देय हो यानी कि 1 माह का देय हो तो टाइम को मल्टीप्लाई बाई 12 और रेट क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई 12। बात समझ में आ गई? रेट
वार्षिक होती है तो 12 का भाग देंगे तो 1 माह की रेट आ गई। इसी तरह टाइम के कितने स्लॉट हो जाएंगे एक वर्ष में, 12 स्लॉट हो जाएंगे, इसलिए टाइम मल्टीप्लाई बाई 12। टाइम अगर 1 वर्ष दिया है तो इसको 12 से गुना करेंगे तो 12 वर्ष अपने को मानना पड़ेगा, क्योंकि 12 बार ब्याज निकल के ऐड होगा मूलधन में, यानी कि 12 बार ब्याज रिपीट होगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे, आप लिख सकते हो, लेकिन अपन इनका यूज नहीं करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तब। चलिए इस तरह के क्वेश्चनों को करना शुरू करते हैं। मिटा देते हैं इसको। मूलधन कितना दिया गया इस क्वेश्चन में अपने पास? मूलधन दिया है अपने पास 24,000। मूलधन किसे कहते हैं? प्रिंसिपल, जो राशि हम उधार देते हैं। रेट दर, रेट कितनी है? 10%। टाइम समय, टाइम दिया अपने पास 1.5 वर्ष, 1 सही 1/2 वर्ष। ठीक है, अब छमाही दे है तो रेट कितनी हो जाएगी? 10/2 कितना हो जाएगा? 5%। ये 5% क्यों हुआ? क्योंकि 10% आपकी 12 माह की दर है। अगर 6 माह की दर चाहिए, क्योंकि अपने पास 6 महीने बाद फिर से जो ब्याज आया वो मूलधन में ऐड हो जाता है, तो अपने को दर कितनी चाहिए? छमाही दर चाहिए। और क्वेश्चन में दी है वार्षिक ब्याज की दर 10%, तो छमाही ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 5%। अब 1.5 वर्ष में कितनी छमाही हो जाती है? 3। लेकिन मैंने सीधा बताया था आप गुणा 2 कर दो तो टाइम कितना आ जाएगा? 3 वर्ष। ठीक है, अब ये अपने पहले जैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसे आपने क्लास नंबर 1 में किया था कंपाउंड इंटरेस्ट के में। ठीक है, दर कितनी? 5%। 5% का भिन्न कितना हो गया अपने पास? 1/20। 3 वर्ष हैं तो इसको 3 बार गुणा कर लेंगे 20 को। 20 गुणा 20 गुणा 20 कितना हो गया? 8,000। पहले साल का ब्याज, इसका 1/20 करेंगे तो 400, ये भी 400 लिख लेंगे और फिर ये भी 400 लिख लेंगे। दोबारा 1/20 करेंगे तो 20, 20, 20, फिर 1/20 करेंगे तो 1। ये मैंने बहुत अच्छे से पिछली क्लास में समझाया है, दोबारा समझाने की ज़रूरत ना पड़े अपने को, तो आप एक बार पिछली क्लास जाके फिर से रिपीट कर लें। ये ट्री मैंने कैसे बनाया, मैंने 20 मिनट तक केवल यही बनाना सिखाया था आपको। ठीक है, अब इस ट्री में अपने पास सारी चीज़ है। मूलधन कितना? 8,000। साधारण ब्याज कितना? 1200। चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 1261। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना? 61। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना? 420। तीसरे वर्ष का ब्याज कितना? 441। अब देखेंगे क्वेश्चन में अपने पास दिया क्या है। क्या दिया है? मूलधन 24,000, यानी कि अपनी 8,000 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 24,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24,000 बटे में 8,000 कितनी होगी? 3। 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई। अब क्या पूछा है? वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 4×3 1261। तो 1261 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गुणा में 3, 3 6 18 1 3 दूनी 6 1 7 3 एकम 30, 3783 रुपये आपका क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। इस क्वेश्चन में केवल पिछले क्वेश्चन से इतना डिफरेंट था कि इसने में ब्याज अर्धवार्षिक देय है। अर्धवार्षिक देय है तो अपने को काउंट करना है जो टाइम का वो पूछ रहा है उसमें कितने अर्धवार्षिक, कितने 6 माह बन रहे हैं। तो 1.5 वर्ष में 3 छमाही बन रहे हैं। याद रखने के लिए मैंने सीधा बताया था, टाइम को दुगुना कर दो, रेट को आधा कर दो। ये रेट आपकी 12 महीने की है और अपने को रेट चाहिए 6 माह की। 6 माह की रेट होगी 5%। फिर अपने पास क्वेश्चन बन गया पहले जैसा। मैंने 5% के आधार पर 1/20 माना। 3 साल के लिए मैंने बताया था कि 20 को 3 बार गुणा कर देंगे। 20 को 3 बार गुणा करा तो मूलधन मान लिया हमने 8,000। पहले वर्ष का ब्याज इसका 5% यानी कि 1/20 कितना? 400। दूसरे वर्ष का ब्याज इसका 5% यानी कि 1/20 करा तो 400। लेकिन दूसरे वर्ष इस पहले वर्ष का ब्याज भी 1/20 आएगा तो 20। अब तीसरे वर्ष इस मूलधन का 5% यानी कि 1/20 कितना? 400। दूसरे वर्ष इस 400 का 1/20 20, इस 400 का 1/20 20 और इस 20 का 1/20 कितना? 1। अपने पास फिर सारी चीज़ें आ गई। फिर हमने क्वेश्चन में जाके देखा कि मूलधन कितना दिया अपने पास, प्रिंसिपल कितना दिया? 24,000, यानी 8,000 यूनिट की वैल्यू देगी 24,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 24,000 बटे में 8,000 कितना? 3। अब वो अपने से कुछ भी पूछ सकता है। उसने पूछा अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हुआ अपना कितना? 400 400 400 1200 और ये 61। अगर इस क्वेश्चन में वो अपने से ये पूछ लेता साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर तो कितना हो जाता? केवल 61 यूनिट। 61 गुणा में क्या कर देते? 3। अगर इस क्वेश्चन में वो अपने से पूछ लेता थर्ड ईयर का ब्याज तो थर्ड ईयर का ब्याज कितना हो जाता? 441 गुणा में 3। सेकेंड ईयर का ब्याज 420, 420 गुणा में 3। दूसरे साल और तीसरे साल के ब्याज का अंतर कितना हो जाता? 21 गुणा में 3।
अगर पूछ लेता अपने से मिश्र धन, तो ये जो 1261 आया ये 8000 में जोड़ देते, तो 8000 और 1261 कितना 9261 हो जाता, उसको कर देते गुणा 3। बात समझ में आई? तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा। 10,000 रुपये का 30% वार्षिक ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज चौमाही देय हो। यहाँ पे टाइम कितना है आपके पास? 1 वर्ष। टाइम दिया था कितना? 1 वर्ष। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज चौमाही देय हो, यानी कि 4 महीने हुए, जो ब्याज बना उसको मूलधन में जोड़ो, फिर वो मूलधन की तरह काम करेगा, फिर उसका अगले 4 महीने के लिए ब्याज जोड़ो और उस मूलधन में जोड़ो, फिर वो मिश्रधन क्या बन जाएगा? तीसरे साल के लिए मूलधन बन जाएगा। ठीक है। चौमाही के लिए मैंने क्या बताया था? दर में 3 का भाग देंगे, तो दर कितनी होगी अपने पास? 30/3 दर होगी अपने पास 10%, क्योंकि ये 30 दर है आपकी 1 वर्ष की, और ब्याज दर चाहिए अपने को 4 माह की, तो 4 माह की दर कितनी होगी? 10%। 4 माह 1 वर्ष का तीसरा हिस्सा है, इसलिए इस वार्षिक दर का तीसरा हिस्सा कितना आएगा? 10%। ठीक है। टाइम कितना हुआ? टाइम कितना था अपने पास? 1 वर्ष था, तो 1 गुणा में 3 कितना हो गया? ये 3। टाइम को कितना मान लेंगे अपन? 3। मूलधन कितना दिया गया अपने पास? मूलधन दिया अपने पास 10,000। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, वैसे ही क्वेश्चन बन गया जैसे अपने पास पहले था, पहले करते थे। 10% की भिन्न कितना? 1/10। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर रहा है, अब इसको भिन्न से सीधा भी कर सकते हो, ट्री ना बना के भी कर सकते हो। कैसे करेंगे? ये 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, यानी कि कोई 1000 रुपये की धनराशि है तो कितनी हो जाएगी वो? 1331। जब टी कितना है? टाइम कितना है? 3 है। और अपने पास राशि कितनी है? 10,000। और ब्याज कितना है? ब्याज कितना बनाया? 331। यानी कि अपने पास इस 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000 बटे में 1000 कितनी आ गई? 10। तो 331 यूनिट वैल्यू, यही तो ब्याज है। गुणा हम 10 करें तो कितना आ जाएगा? 331 और ये 0, 3310। ये आपका क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि मैंने बताया था जब क्वेश्चन में मूलधन दिया हो या तो मिश्रधन पूछे या ब्याज पूछे तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ब्याज दे के मूलधन या मिश्रधन पूछ सकता है, मिश्रधन दे के मूलधन और ब्याज पूछ सकता है। यहाँ से अपने पास 3 चीज़ें आती, मूलधन, ब्याज और मिश्रधन। इसमें से एक देर बाकी 2 पूछ ले। ठीक है। बाकी आप चाहो ट्री से करके बताओ, तो ट्री से 10% की भिन्न 1/10। टाइम 3 है तो 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना? 1000 पहले साल का ब्याज। 100, तो ये 100 और ये 100, ये 10 10 10 और ये कितना? 1। वही 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1000 यूनिट की वैल्यू आ गई अपने पास 10,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू वही 10। क्या पूछा है? ब्याज पूछा है। ब्याज कितना हो गया? 331। 331 की वैल्यू गुणा में 10, वही 3310 यहाँ से आया। आप कैसे भी कर सकते हो, आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो। कौन सा? 10,000 गुणा में 1 प्लस में 10/100, यानी कि 10/100 की पावर टाइम कितना है? 3, और माइनस 10,000 करेंगे तो भी अपने पास क्वेश्चन आएगा, आंसर कितना आएगा? 3310। ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका होता है अगर इन 3 चीज़ों में से पूछ रहा है तो ऐसे करेंगे। बाकी इसके अलावा कुछ क्रिटिकल चीज़ पूछी गई है तो यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने हर चीज़ निकाल सकते हैं, कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं तो फॉर्मूला ये है ही आपके पास, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा। मूलधन कितना है यहाँ पे? मूलधन अपने पास 20,000 रुपये। मूलधन 20,000। दर कितनी है? 20%। लेकिन ब्याज तिमाही देय है। तिमाही देय है तो मैंने क्या कहा था? दर में 4 का भाग देंगे। दर में 4 का भाग देंगे क्योंकि 3 महीने के 1 साल में कितने स्लॉट हुए? 4। तो दर आ गई अपनी कितनी? 5%। टाइम 9 माह। टाइम के लिए मैंने बताया, अब 9 माह में कितने, 3 महीने के कितने स्लॉट हो गए? 3 हो गए। वैसे करने के लिए मैंने बताया था गुणा 4 कर दो, 9 चौक 36 माह, यानी कि कितना हो गया? 3 वर्ष। टाइम कितना हो गया? 3 वर्ष। बन गया अपने पास पहले जैसा ही क्वेश्चन। 5% यानी कि 1/20। 5% की भिन्न कितनी हुई? 1/20।
3 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8,000 हो गया। पहले साल का ब्याज 400, क्योंकि 8,000 का 1/20 करेंगे तो 400, ये भी 400, 20 20 20 और 1 दिया क्या है, मूलधन 20,000, अपना क्या है कितना 8,000, 8,000 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 20,000, यानी कि 8,000 यूनिट की वैल्यू दी है 20,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 20,000 बटे में 8,000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 4 पंजो 20, 4 दूनी 8, 5/2 हो गया। चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया, ये चक्रवर्ती ब्याज हो गया 1261, 1261 गुणा में 1 यूनिट की वैल्यू 5/2 है तो 5/2 हो गया। 5 एकम 5, 6 पंजो 30, 3, 5 दूनी 10, 3 13, 1, 5 एकम 5 और 1 6 बटे में 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजो 10, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10, 3152.5, ये क्या हो गया अपने पास ब्याज हो गया। कितने वर्ष का, 9 माह का। 9 माह में कितने स्लॉट हुए, 3 माह के 3। हमने क्या करा, दर में 4 का भाग दिया, दर 5% आएगी। टाइम कम में हमने 9 माह था, 4 से गुणा किया, 36 माह यानी कि 3 वर्ष आ गया। 5% की भिन्न 1/20, 3 वर्ष है तो इसका मैंने बताया था 3 बार गुणा करेंगे, वो मूलधन मान लिया 8,000। पहले साल का ब्याज 5% यानी कि 1/20 400, दूसरे साल का ब्याज 5% 1/20 400, इसी तरह तीसरे साल का। साधारण ब्याज सबका बराबर होता है और ये ब्याज का ब्याज जुड़ के कितना बन गया, 8,000 यूनिट की वैल्यू दे रखी 20,000, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20/8 यानी कि 5/2, 4 पंजो 20, 4 दूनी 8। ब्याज निकालना था तो ब्याज हो गया 4 तिया 1200, 20 20 20 60 और 1 61, 1261 गुणा 5/2, 1261 को 5 से गुणा करा, 5 6 30, 3 5 10, 3 13, 1 6305 बटे में 2, तो अपने पास आया 3152.5, ये आ गया अपना ब्याज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप इसको वैसे भी कर सकते थे, भिन्न से भी कर सकते थे, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, 31,250 की धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज को प्रति माह के आधार पर समायोजित किया जाए। 2 माह का ब्याज पूछ रहा है और ब्याज प्रति माह यानी कि हर महीने चक्रवृद्धि ब्याज है, हर महीने जो ब्याज आया उसको मूलधन में जोड़ के फिर पूरे उस मिश्र धन पे अगले महीने ब्याज लगता है। ठीक है, तो मूलधन कितना अपने पास, मूलधन दे रखा है 31,250, रेट कितनी है 12% वार्षिक, तो 1 माह की कितनी होगी बटे 12 करा तो कितना 1%, ये आ गई अपनी 1 माह की। टाइम कितना है, टाइम कितना है 2 माह यानी कि 2 आएगा, क्योंकि हर माह चेंज हो रहा है ब्याज, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो, आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, आप इसको ट्री से भी कर सकते हो, इसको भिन्न से भी कर सकते हो। 1% की भिन्न कितनी हुई, 1% की भिन्न होती है 1/100, कोई धनराशि 100 है तो कितनी हो जाएगी वो 101, 100 है तो कितनी हो जाएगी वो 101, यानी कि 10,000 धनराशि है तो कितनी हो जाएगी वो 101 गुणा में 101 करेंगे तो कितना आया 101 0 0 0 101 1 0 2 0 1, 10,201, 10,000 की धनराशि कितनी हो जाएगी 10,201, तो ब्याज कितना हो गया अपने पास 201। मूलधन ब्याज मिश्र धन दे क्या रखा है, मूलधन कितना 31,250। चलो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 10,000 यूनिट की वैल्यू कितनी 31,250, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 31,250 बटे में 10,000। 1 0 से 1 0 कट गई और 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 3.125, 1 यूनिट की वैल्यू ये आ गई। ब्याज पूछा था 201 यूनिट की वैल्यू, 201 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3.125 गुणा में 201, 5 2 1 3, 0 से तो 0 0 0 0, 5 दूनी 10, 1 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, कितना 5 2 1 5 3 8 2 6,
अब 3 के बाद पॉइंट लगना है, तो 628.125, तो अपना आंसर आया 628.125। ये हो गया अपने पास 2 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि दर हमेशा दी होती है वार्षिक, जितनी वहाँ पे ब्याज अपने से रिपीट करवा रहा है अपने को दर उतनी महीने की चाहिए। याद रखने के लिए मैंने 4-5 बातें बता दी थी। छमाही देय है तो दर का आधा, टाइम का डबल। टाइम का डबल क्यों कर देते हैं? क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही हो जाती है। ठीक है, जब चौमाही देय हो तो देखते हैं कितनी चौमाही होती है, 4 महीने के कितने स्लॉट होते हैं एक वर्ष में? 3। तो रेट के भाग में 3 कर देंगे और टाइम को मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे। जब तिमाही देय हो तो रेट में 4 का भाग दे देंगे और टाइम को 4 से गुणा कर देंगे। जब मासिक देय हो तो टाइम में 12 का भाग देंगे, दर में 12 का भाग देंगे, टाइम को 12 से गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जब मासिक, त्रिमासिक, चौमासिक, छमाही देय हो तो आप क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। बस ये एक ही पॉइंट बढ़ता है, बाकी करने का तरीका, क्वेश्चनों करने का तरीका वही रहता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो कितने समय में यह धनराशि 8 गुनी हो जाएगी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने का अपन कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। अगर आपने फ्रैक्शन पढ़ा है तो आप 2 मिनट ध्यान देंगे तो आगे के आपके 20 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे इसी 2 मिनट के आधार पे। तो आप सबसे पहले समझिए जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ। देखो, कोई धनराशि अगर 100 है, अगर उस पर 10% का ब्याज की रेट है तो 10% कितना हुआ? 10। तो ये धनराशि एक वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 110। दूसरे वर्ष फिर 10% लगा, भाई यही तो चक्रवृद्धि ब्याज है, मूलधन प्लस ब्याज। ये 110 क्या है? 100 इसमें मूलधन है, 10 इसमें क्या है? ब्याज है, क्योंकि 100 का 10% कितना? 10। अगले साल जब 10% ब्याज लगेगा तो 110 का 10% कितना हुआ? 11। तो ये धनराशि कितनी हो गई? 121। ठीक है, इतना समझ आया। तीसरे साल फिर 10% ब्याज, अब 121 का 10% कितना हुआ? 12.1। तो अब मिश्रधन कितना हो जाएगा 3 साल के एंड में? 121 प्लस में 12.1, 133.1। फिर अगले साल फिर इसका 10% निकालेंगे। इसी तरह अगर ये इसी तरह से मिश्रधन चलता है, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज चलता है। ये 10% निकाला और मैंने जोड़ दिया, तो ये क्या है? मिश्रधन। ये चक्रवृद्धि मिश्रधन है। फिर 10% निकाला, 11, तो धनराशि होगी 121। ये क्या गया? मिश्रधन। इसी तरह बढ़ता जाता है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो 110 है, ये इस 100 का कितना गुणा है? ये 110 इस 100 का कितना गुणा है? आप बताओगे जी 110 बटे 100, 0 0 कट गया, कितना? 11 बटे 10 गुणा होगी। धनराशि कितनी होगी अपनी एक वर्ष बाद? 11 बटे 10 गुणा होगी। ठीक है, अगले साल देखेंगे ये 121 बटे में कितना? 110। 11 से काटेंगे, 11 11, 121, 11 दाई 110। यहाँ भी हमें क्या पता चला कि 11 बटे 10 गुणा ही है। फिर हमने आगे देखा कि 133.1 है, तो मैंने पॉइंट का हटा के नीचे 0 लगा दिया। ये कितना गुणा हुई? 11 से काटा तो 121, 11 से काटा 110, फिर 11 से काटा तो 11, फिर 11 से काटा तो 10। फिर हमें पता चला कि 111 बटे 10 गुणा ही है। आगे भी ये 11 बटे 10 गुणा होगी। तो एक बात हमें समझ में आई। क्या समझ में आई? जब ब्याज चक्रवृद्धि देय हो, जब ब्याज चक्रवृद्धि देय हो तो एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में धनराशि जितना गुणा होती है आगे उतने ही समय में उतनी ही गुणा वो होती चली जाएगी, उतनी ही गुणा होती चली जाएगी। बात समझ में आई? भाई 10%, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। 10% का भिन्न कितना है? 1 बटे
10, यानी कि 10 कोई मूलधन है तो उसका 10% एक ब्याज मिलेगा, तो धनराशि कितनी 11/10। 11/10 कर दो, या एक ब्याज जोड़ के फिर उसमें 11 करो, तो कुल मिला के 1 साल बाद ये धनराशि 11/10 गुना होगी, अगले साल फिर 11/10 गुना होगी, अगले साल फिर 11/10 गुना होगी। ये 11/10 क्यों हुआ? क्योंकि रेट 10% है। इस 10% से अपने समझ में, अगर यही रेट 20% होती, यही रेट 20% होती तो 20% का भिन्न कितना 1/5, ये धनराशि 6/5 होती। ये धनराशि कितनी होती 6/5, हर वर्ष 6/5 हो जाती। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? फिर इसको मैं अलग रेट लेके भी समझाऊंगा, इतना समझो। एक बार फिर से समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे आने वाली 2-3 टाइप बिल्कुल इसी मेथड से कंप्लीट हो जाएंगी बिना किसी फॉर्मूले के। जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे कोई धन दिया गया है, तो जैसे मैंने मान लिया धन 100, 10%, 10 ब्याज बना 110 मिश्र धन हो गया। फिर अगले साल 10% ब्याज लगा तो ब्याज 11 121 हो गया। फिर 10% ब्याज लगा तो 12.1 ब्याज 133.1 हो गया। तो हमने देखा कि धनराशि कितना गुना हो गई, हमने देखा कि कितना 11/10 गुना। भाई ये है 8 और ये है 2, मैं ये कहूँ 8 इस 2 का कितना गुना है, तो आप ये कहोगे कि 8 और ये 2 कितना 4 गुना है। अब ये तो छोटी संख्या थी तो हमने तुरंत देख लिया, अच्छा 2 × 4, 4 दूनी 8, 4 गुना हो गया। तो जिससे गुना बता रहे हैं उसके भाग में जिसका का कर रहे हैं गुना उसको बटे में करते हैं तो हमें पता चलता है। तो यही हमने यहाँ किया, 110/100 करा तो पता चला 11/10 गुना है, यानी 100 को 11/10 करते हैं तो कितना आएगा 110। आगे भी देखा तो वही 11/10 गुना हो रहा है, आगे देखा तो वही 11/10 गुना हो रहा है, और इससे आगे भी देखेंगे तो वही 11/10 गुना होता रहेगा। अब देखेंगे, चलो ये तो 1 साल के लिए, मुझे ये बताओ 2 साल में ये कितना गुना हो जाएगी। ये 100 से 121 हो गया, ये कितना है 121/100 गुना हो गया। तो अगले 2 साल में भी ये कितना होगा 121/100 गुना ही होगा। बात समझे कि नहीं? मैंने क्या लिखा है, जितने समय में 2 साल में अगर ये 121/100 गुना हो रहा है 10% की रेट से, तो आगे आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अगली 2 साल में भी 121/100 ही गुना होगा। अगले जो 5वीं और 6ठी साल के 2 साल होंगे उसमें भी 121/100 ही होगा, उससे अगले 2 साल में भी 121/100। 3 साल में कितना हो रहा है, 100 से कितना हो गया 133.1, यानी कि 133.1/100 गुना हो रहा है, तो अगले 3 साल में भी 133.1/100 गुना ही होगा। बात समझ में आई? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जब कोई धनराशि दे हो तो एक निश्चित समय में धनराशि जितनी गुना हो रही है, निश्चित समय मैंने 1 वर्ष ले लिया, 1 वर्ष में जितना गुना हो रही है 11/10 गुना हो रही है, तो उसी निश्चित समय में यानी कि उसी 1 साल में अगले 1 साल में उतनी ही गुना होगी, अगले 1 साल में वो 11/10 गुना होगी, उससे अगले साल भी वो 11/10 गुना ही होगी। बात समझ में आ गई? वो निश्चित समय आप 2 साल का पीरियड भी मान सकते हो, 3 साल भी, 5 साल भी। 5 साल में कोई धनराशि जितना गुना हो रही है तो अगले 5 साल में भी वो धनराशि उतना ही गुना हो रही है। जैसे हम समझ सकते हैं, आपने 1 लाख रुपए किसी को उधार दिए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, तो कहते हैं कि 3 साल में धनराशि डबल हो जाती है। 1 लाख दिए तो 3 साल में कितने हो गए, वो डबल हो गए, 2 लाख हो गए। तो अगले 3 साल में वो कितने होंगे, 2 के 4 होंगे, हुए तो डबल ही, लेकिन अब वो 2 थे, आपका मूलधन अब 2 बन रहा है, इसलिए वो 4 लाख हुए। अगले 2 साल में वो कितने हो जाएंगे 8 लाख, क्योंकि आपको पता है 3 साल में डबल हो रहा है तो अगले 3 साल में वो डबल ही होगा, अगले 3 साल में फिर वो डबल होगा। वही बात यहाँ है, समझ गए? क्योंकि चक्रवृद्धि है, चक्रवृद्धि में एक निश्चित समय में धनराशि जितना गुना होती है उसी निश्चित समय में धनराशि उतनी ही गुना हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल चुटकियों में हल कर देंगे। चलिए करिए इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या था, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगनी हो जाती। अब धनराशि नहीं पता और अपने को पता भी नहीं करनी कितनी थी। मान लेते धनराशि 1 थी, 4 वर्ष में दुगनी होगी, मतलब 2 होगी, कितने वर्ष में 4 वर्ष में। तो अगले 4 वर्ष में फिर दुगनी होगी, अगले 4 वर्ष में अभी ये 2 की कितनी होगी 4, और अगले 4 वर्ष में ये फिर दुगनी होगी, इस 4 की कितनी होगी 8। और क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, अगर वो धनराशि कितने समय में 8 गुना हो जाएगी, तो कितने समय में हो गई ये 4 + 4 + 4 कितने वर्ष में 12 वर्ष में धनराशि कितनी गुना हो जाएगी 8 गुना हो जाएगी। बात समझ में आई नहीं?
4 वर्ष में दुगनी हुई तो अगले 4 वर्ष में फिर दुगनी होगी, अगले 4 वर्ष में फिर दुगनी होगी, और ये 1 की 2, 2 की 4, 4 की 8। आपको इस तरह का क्वेश्चन हमेशा इसी सीरीज में ही मिलेगा। अगर ये दुगनी बता रहा है तो जो वो पूछेगा वो उस 2 के मल्टीपल में ही आएगा। 2 के 4, 4 का 8। ये क्वेश्चन या तो ये पूछेगा 4 गुणी, या पूछेगा 8 गुणी, या पूछेगा 16 गुणी, या 32, या 64, या 128, यही पूछ सकता, नहीं क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में निश्चित गुणा होगा ही होगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो अगर ये 4 गुणा दुगुना 4 वर्ष में तो अगला दुगुना 4 वर्ष में, अगला दुगुना 4 वर्ष में, तो आप देखते जाएंगे, उसका गुणा करते रहेंगे, टाइम को जोड़ लिया। कितने साल में जी? 12 साल में ये धनराशि कितनी हो जाएगी? 8 गुना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। मान लेते हैं, एक ही मानना हमेशा। 3 वर्ष में 3 गुनी कितनी होगी? एक उधार दिया तो 3 होगी, कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। तो अगले 3 वर्ष में फिर ये 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी करेंगे 3 का तो कितना? 9। ठीक है, अगले 3 वर्ष में फिर ये 3 गुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 9 तिया 27। तो ये 9 गुणी पूछा है, यहीं तक ही पूछा है, तो इसको हटा दो। 9 गुणी कितने साल में हो गई? ये 9 गुणी होगी 3 3 6 वर्ष में। 6 वर्ष में 9 गुणी हो जाएगी। पता चला, पहले 3 वर्ष में 3 गुणी, तो अगले 3 वर्ष में फिर 3 गुणी हो जाएगी, यानी कि 3 तिया 9, 3 गुणी हुई तो। लेकिन टाइम कितना लगा? 3 वर्ष ही। अभी 27 गुणी होने में तिगुणी, फिर 9 की तिगुणी कितनी? 3 वर्ष में हो जाएगी। तो अगर 27 गुना पूछ लेता तो टाइम कितना आ जाता है? 6 वर्ष की जगह 9 वर्ष। बात समझ में आई? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में यह धनराशि 32 गुनी हो जाएगी? 5 वर्ष में दुगुनी। एक धनराशि थी 2 हो गई, कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। अगले 5 वर्ष में ये फिर दुगुनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी अब? 4। अगले 5 वर्ष में ये फिर दुगुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 8। अगले 5 वर्ष में फिर दुगुनी हो जाएगी, हो गई कितनी? 16। अगले 5 वर्ष में फिर दुगुनी हो जाएगी, कितनी होगी? 32। यही 32 पूछा है, तो 5, 10, 15, 20 और 25, तो कितने साल लगे? 25 वर्ष लगे इसको क्या? 32 गुना होने में। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 25 गुनी हो जाती है, 7 वर्ष में कितनी हो जाती है? वो 36 गुनी हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करो। वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने समझा रहा था। अब मुझे ये बताओ, कोई धनराशि 100 थी, कितनी होगी? और 10% की दर से 110। अब ब्याज की दर बता सकते हो कितनी हुई जी? 10 ब्याज मिला किस पे? 100 पे, गुणा में 100, कितना? 10%। ठीक है, चलो अभी अगले फिर 10% ब्याज लगाते कितनी होगी? 121। बात समझ में आई? 100 थे, 110 हुआ, फिर कितना हो गया दूसरे साल? 121। अब ब्याज की, अब मैं ये कह दूं कि 100 से कोई धनराशि 121 हो गई, ब्याज की दर बताओ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कुछ गुणा हुआ होगा। मान लेते हैं ये x गुणा हुआ, ये फिर आया होगा, और फिर ये x गुणा हुआ। बात समझ में आई? हर साल जितना गुणा होता है अगले साल भी उतना गुणा। तो ये 2 बार गुणा होके, यानी कि x स्क्वायर होके ये कितना हो गया? 121 बटे में 100 हो गया। यानी x की वैल्यू 11 बटे में 10, यानी 10 से कोई धनराशि कितनी होगी? 11 होगी। यानी कि एक ब्याज मिला है 10 पे, तो 100 पे कितना? 10%। बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो यही चीज मैं दूसरी भाषा में समझाऊं। 10% अगर ब्याज की दर है, 10% है तो 1/10 धनराशि कितनी हो जाएगी? 10 से 11। एक साल में 10 से 11। अगर एक साल में ही दे रखा है तो दर का निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। एक ब्याज 10 पे 1/10 गुणा 100, 10%। दिक्कत कब आती है? जब 2 वर्ष का हो या 3 वर्ष का। 2 वर्ष का हो तो 2 बार लिखते हैं अपन 10 से 11, यानी कि 100 से कितना? 121। एक साल में 10 से 11। और चक्रवृद्धि ब्याज की जब 2 साल की है तो मैंने बताया था एक बार फिर 10 से क्या लिख देंगे? एक बार फिर 10 से क्या लिख देंगे? 11। और 2 बार 10 से 11 लिख दिया तो 100 से कितनी होगी? 121। अब मुझे ये बताओ दर क्या होती एक साल में प्राप्त ब्याज? अगर तुम एक साल में 10 से 11 होती है तो आप बता देते एक ब्याज 10 पे, 1/10 गुणा 100, 10%।
लेकिन मैं बताऊं कोई धनराशि 100 से 21 होगी 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो दर बताओ। अब आप ये बताओगे कि वो 1 साल में कितनी हुई। भाई जब हमें ये पता है चक्रवृद्धि ब्याज में हम गुणा करते हैं तो इसका मतलब ये 2 बार किसी का गुणा हुआ होगा। इसका मतलब अपन अंडर रूट ले सकते हैं, इसका भी रूट लिया, इसका भी रूट लिया, ये 10 आ गया, ये 11। अब ये क्या आ गया अपने पास, 1 साल में 10 से 11 हुई है, तो एक ब्याज मिला 10 पे, तो 100 पे कितना 10% रेट बता दी। ये अपन मान के चल रहे हैं पहले से कि 10% रेट होती तो ठीक है। अगर यही चीज अगर 3 साल की होती तो 3 साल में अपन क्या करते हैं दर में 10 से 11, 3 बार क्या करते हैं 10 से 11, यानी कि 1000 की धनराशि कितनी हो जाती 1331। 1000 की धनराशि 1331 हो जाती है, तो ब्याज की दर बताओ। इसका मतलब हम देखेंगे 1000 से 1331 कोई संख्या 3 बार गुणा होके बनी है, इसका मतलब ये किसी का क्यूब रूट है, तो 3 वर्ष में क्यूब रूट निकाल लेंगे, 2 वर्ष में स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। इसका क्यूब रूट करा तो कितना 10, इसका क्यूब रूट करा तो कितना 11। अच्छा एक ब्याज मिला किस पे 10 पे, तो 100 पे कितना आ गया 10%। आपने आसानी से बता दिया कितना आ गया आंसर अपना 10%। बात समझ में आई। जब 2 बार गुणा हुई हो संख्या, यानी 2 वर्ष का डिफरेंस दे रखा हो मूलधन और मिश्रधन का, तो स्क्वायर रूट लेते हैं। 3 वर्ष का अंतर दे रखा हो मूलधन का और मिश्रधन का, तो क्यूब रूट लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। कोई धनराशि 5 वर्ष में 25 गुणी और 7 वर्ष में कितना 36। 5 वर्ष में 25, 7 वर्ष में 36, 5 से 6 वर्ष में कुछ गुणा हुई होगी और फिर अगले वर्ष कुछ गुणा हुई होगी। इसका मतलब 2 बार गुणी हो रही है, ये किसी का स्क्वायर रूट मिलेगा। अच्छा हर वर्ष वो कितना हो रही है 5 से 6, यानी कि हर वर्ष वो 6/5 गुणी हो रही है। ये हमने चीज़ निकाल ली कैसे, स्क्वायर रूट लेके। 2 साल का डिफरेंस था तो स्क्वायर रूट, 3 साल का तो क्यूब रूट लिया। क्यों? क्योंकि कोई संख्या 2 बार गुणी हुई होगी और वो कितने 6/5 2 बार गुणे हो रहे हैं, तब वो 36/25 बना है या 25 से 36 बनी है। इसका मतलब 1 साल में कितनी हो जाएगी 5 से 6। एक ब्याज मिला किस पे 5 पे, तो 100 पे कितना मिलेगा 100 पे ब्याज मिलेगा अपने को कितना 20%। इसका मतलब ब्याज की दर कितनी है 20%। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बात समझ में आई कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है और 5 वर्ष में कितनी 27 गुनी। कितने टाइम का डिफरेंस आ गया 3 साल में का। 2 वर्ष में 8 गुनी और 5 वर्ष में 27 गुनी, मतलब कोई संख्या 3 बार गुणी हुई होगी। सेम संख्या 3 बार गुणा करते हैं तो क्यूब रूट बन जाता है, क्यूब बन जाता है उसका। अगर उसका रूट ले लेंगे तो 1 साल में कितनी हुई होगी, इसका ले लेंगे क्यूब रूट। इसका मतलब वो धनराशि हर वर्ष कितना हो रही है 2 से 3, यानी कि 3/2 गुना हो रही है, 1.5 गुना। हाँ 3/2 गुना यानी कि 1.5 गुना हो रही है। इसका मतलब हर वर्ष एक ब्याज मिल रहा है 2 पे, तो 100 पे कितना 50%। इसका मतलब रेट कितनी है 50%। कोई धनराशि 2 वर्ष में 8, 5 वर्ष में कितना 27। बात समझ में आई कि नहीं। पिछले कॉन्सेप्ट पे ही यार आधारित है। फिक्स टाइम में जितना गुणा होती है तो 2 वर्ष में 8 गुणे, 5 वर्ष में 3 वर्ष आ गए बीच में 3 बार गुणी हुई होगी तो उसका क्यूब रूट ले लेंगे, तो 1 वर्ष में कितना गुणा हो रहा है वो पता चल गया। 1 वर्ष में 2 से 3 हो रही है, मूलधन 2 है तो 1 वर्ष बाद वो 3 बन जाता है। इसका मतलब एक ब्याज मिल रहा है किस पे 2 पे, तो 100 पे कितना मिलेगा 50%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 16,000 हो जाती है और 7 वर्ष में 18,522 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। 4 वर्ष में और 7 वर्ष में कितने का अंतर हो गया 4 3 7, 16,000 और फिर 18,522। देखो उसमें तो सीधा गुणा था, अब इसमें 3 वर्ष का अंतर है तो क्यूब रूट मिलेगा। सीधा क्यूब रूट नहीं है तो कट के मिलेगा। ये 2 से कट रहा है, ये कितना है 8,000। ये 2 से कट रहा है, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 एकम 2। अभी किसी से नहीं कट रही। इसका मतलब 8,000 की धनराशि 9,261 हो रही है 3 वर्ष में, तो 3 बार हुई होगी। इसका मतलब क्यूब रूट मिलेगी। इसका भी क्यूब रूट कर दिया और इसका भी क्यूब। 8,000 किसका क्यूब है, क्यूब रूट लिया तो ये तो किसका है 20 का है, ये किसका है 21 का। आपको 25 तक क्यूब रूट और स्क्वायर रूट याद रखने ताकि आपको देखते ही पता चल जाए। 8,000 20,000 का क्यूब है और 9,261 21 का क्यूब है। इसका मतलब हर वर्ष ये धनराशि 20 से 21 हो रही है, यानी कि 21/20 गुणा हो रही है। 20 से 21 हो रही है तो एक ब्याज मिल रहा है किस पे 20 पे, तो 100 ब्याज मिलेगा कितने पे 20 × 100 कितना
5%। बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल सिंपल बातें बताई थी, बिल्कुल डिटेल में बताई है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करा। अगर आपने प्रतिशत पढ़ी है तो आप ये चीज़ें बिल्कुल आसानी से समझ रहे होंगे। अगर आपने प्रतिशत नहीं पढ़ रही है तो आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार आप प्रतिशत जरूर पढ़ें, आपकी चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास में। और आज की क्लास को जो समझाया था मैंने क्वेश्चन करने से पहले, उसको 2 बार ज़रूर देखें, क्योंकि अगली क्लास भी उसी पे डिपेंड है। अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों को बताएं और सब्सक्राइब करें चैनल को। और जो तैयारी कर रहे हैं SSC GD उनको भी बताएं। अपना सिलेबस 15 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट अपने फिर से रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।